जैसे है कि ये आप देख सकते हैं, ये हमारा सिंगल ट्रॉली वाला मॉडल है। हाँ। सिंगल ट्रॉली वाला मॉडल है। ये हमारा डबल मशीन वाला है विद एलिवेटर विद झरना। विद एलिवेटर विद झरना का मशीन का मतलब क्या हो गया? अगर चाहते हैं उसी को अगर डबल में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी पुरानी मशीन लेकर के आइए, हमसे यहाँ पे ट्रॉली एलिवेटर बनवा करके अपनी नई मशीन, पुरानी मशीन को ही अपनी मॉडिफाई भी करा सकते हैं। और हम लोग बात करें अपने ये वाले मॉडल की, तो ये सेम मॉडल है लेकिन इसमें डबल मशीन लगी हुई है। 500-600 रुपए में नाइफ आती है, नाइफ नहीं लगाई फिर से ये लपेटा फिर से काम में आएगा। कोई भी पत्थर पॉलिशर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चावल जैसा अगर से आपको कुटा लेगा तो दूसरी राइस वाली मशीन से आपको नहीं कुटाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन एक राइस मिल का जो है वीडियो आप लोगों को दिखाने वाले हैं। राइस मिल के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका छोटा प्लांट भी है और बड़ा प्लांट भी है, यानी फुल्ली ऑटोमेटिक भी है और मैनुअल भी है। इन सारी चीज़ों की जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर आपको देने वाले हैं। वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा और इस चीज़ की जानकारी लेने के लिए अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सर जी हैं हमारे साथ, गुरु नानक इंटरप्राइजेज के सर हैं, पटना में अभी हम हैं और इनके गोडाउन पे जो है ये वीडियो शूट हो रहा है। तो आज जो है सर से मिल करके हम आपको इसके बारे में पूरी जो है वो डिटेल जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी सर, तो थोड़ा सा बताइए ये कौन सी मशीन है और कैसे चलती है सर? जैसे कि आप जान रहे हैं कि अभी राइस मिल का सीजन आने वाला है, तो राइस मिल के सीजन के समय धान की कुटाई की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। और लोग चाहते हैं कि उनके घर के सामने आकर के धान वाली मशीन आ जाए और उनके यहाँ कूट करके दे दे। तो ये सारी मशीनें उनके लिए होने वाली हैं जो भी ट्रैक्टर के साथ अगर अपने किसान भाई हैं और अगर ट्रैक्टर घर पे लगा हुआ है और उससे कुछ कमाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए मशीन है। तो जैसे है कि ये आप देख सकते हैं, ये हमारा सिंगल ट्रॉली वाला मॉडल है। सिंगल ट्रॉली वाला मॉडल है। ये हमारा डबल मशीन वाला है विद एलिवेटर विद झरना। विद एलिवेटर विद झरना का मशीन का मतलब क्या हो गया? इस मशीन के अंदर हमारा एलिवेटर भी लगा हुआ है। एलिवेटर मतलब हो गया जो धान हम लोग मशीन के नीचे डाल रहे हैं, धान यहीं पे डालेंगे। धान यहीं पे डालेंगे। मशीन हमारी धान उठा करके ऊपर तक लेके जाएगी। ऊपर के बाद झाड़ेगी भी और झाड़ने के बाद आपको कूटेगी। मैं आपको सब कुछ अभी दिखाता हूँ इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बता देते हैं कि जैसे मशीन के अंदर क्या क्या होने वाला है। एक मशीन की एवरेज की बात करें तो एक मशीन का एवरेज 500 से 600 किलो होने वाला है। अगर आप मान लीजिए ट्रैक्टर पे चलाते हैं तो 3 से 3.5 लीटर का तेल 1 घंटे में आपका लग जाता है। अगर आप डबल मशीन भी चलाएंगे तो 3 से 3.5 ही लीटर जलने वाला है। उतना ही आएगा, खर्चा उतने वाला है। और ये मशीन ऐसा नहीं है कि अभी नई आई है, ये बहुत ही पॉपुलर मशीन है। और जो भी हमारे किसान भाई अगर मान लीजिए पुरानी मशीन लेके जा चुके हैं जो कि सिंगल मशीन चल रही है और अगर चाहते हैं उसी को अगर डबल में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी पुरानी मशीन लेकर के आइए, हमसे यहाँ पे ट्रॉली एलिवेटर बनवा करके अपनी नई मशीन, पुरानी मशीन को ही अपनी मॉडिफाई भी करा सकते हैं। ये भी हम लोग काम करके देते हैं, ये भी काम करते हैं। जी। उसके अलावा हम लोग बात करें इस मशीन का काम कैसे करते हैं सब कुछ बताते हैं। तो हम लोग पास आकर के देखेंगे तो ये मशीन के अंदर कुछ नहीं है, केवल आप देख सकते हैं सामने एक रेगुलेटर दिया हुआ है। ये रेगुलेटर में क्या है कि इसमें नंबर दिए हुए हैं 1 से लेकर के 12-14 तक। तो केवल और केवल हमको इस मशीन के ना धान के अनुसार इसको एडजस्ट किया जाता है, उतना ही टाइट करना है जिसमें आपको दिखने लगे कि आपकी धान आपकी पॉलिश हो रही है और आपके ब्लोअर से भुस्सी हमारी नीचे गिरने लगी है। इसका जो भुस्सी भी गिरता है वो भी आपके जानवर के खाने में बहुत ज्यादा चल जाता है, पशु आहार में बिक जाता है। आराम से बात करें तो 1 किलो की कीमत 12 से 15 रुपए के बीच में डिपेंड करता है। ये एरिया टू एरिया डिपेंड कर, हो सकता नहीं कि ये पटना में 12 रुपए, कहीं पे 5 रुपए भी हो, कहीं 6 रुपए भी हो, लेकिन इसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा होने वाला है। और हम लोग बात करें अपने ये वाले मॉडल की, तो ये सेम मॉडल है लेकिन इसमें डबल मशीन लगी हुई है। खासियत क्या है कि इस मशीन के अंदर पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डोंगा है। ये डोंगा क्यों दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए सिंगल मैं मशीन लेता हूँ तो देखिए इसमें पॉसिबल नहीं है कि मैं बार बार इस पे यहाँ पे चढ़ूं और इस पे चढ़ करके धान डालूं, क्योंकि कितना ही आप धान डालेंगे। अगर 500 किलो ये धान कुट रही है तो 1 घंटे में आपको 500 किलो धान भी तो डालनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो ये क्या किया हुआ हमने, सबसे पहले तो यहाँ पे एक डोंगा बना दिया। डोंगे के अंदर हमको धान डाल देनी है। ये आप देख सकते हैं ये हमारा रेगुलेटर है। ये रेगुलेटर एडजस्ट करता है, जितना ज्यादा हम लोग दबाएंगे ऐसे ये उतना ज्यादा नीचे धान का नीचे जगह बनता है कि जितना धान हमारा मशीन के अंदर रेगुलेटर खींचे। इसके अलावा हम लोग इधर से घूम के आते हैं तो आपको सबसे पहले दिखेगा यहाँ पे एक मशीन, जो रेगुलेटर हमारी मशीन है, रेगुलेटर हमारी मशीन से हम एडजस्ट करने का एलिवेटर हमारा मशीन धान ऊपर चढ़ाता है। ये देखिए यहाँ पे चढ़ेंगे हम लोग, हाँ इस पे जैसे चढ़ते तो देख सकते हैं वो हमारा एलिवेटर है। ये एलिवेटर हमारा है ना, धान वहां से नीचे गिराता है इसके थ्रू। और एलिवेटर से धान आने के नीचे देख सकते हैं झड़ना लगा हुआ है। ये झड़ने का क्या काम है कि धान के अंदर जितनी भी डंटी खुट्टी लक्कड़ गिट्टी बालू रहेगा सबको चाल देगा। चालने के बाद हमारी ये 2 मशीन लगी हुई है, देख सकते हैं। ये दोनों मशीन के अंदर ये आपको डिवाइड कर देगा आपकी धान को। ये धान को डिवाइड करेगा तो दोनों मशीन में बराबर धान गिरेगी। पहले तो आप किसी से बचे कि लेबर से बचे, जो लेबर लेकर के आपको चलनी पड़ेगी, जो धान को ऊपर चढ़ेगी।
धान अपने से ऊपर चढ़ गई, धान चढ़ने के बाद आपकी धान चला गई। जी जी। चलाने के बाद आपकी हम लोग आगे आते हैं, जैसे उस मशीन में दिखाया था जी जी कि उसमें हमारा सिस्टम दिया हुआ है रेगुलेटर सेट करने का। अच्छा अच्छा। तो इसमें भी आपका सेट दिया हुआ है रेगुलेटर सेट करने का। अच्छा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको रेगुलेटर सिस्टम दिया हुआ है। जी जी। और ये दूसरा रेगुलेटर सिस्टम हमारी इस मशीन में भी दिया हुआ है। तो दोनों मशीन के अंदर हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि कितना रेगुलेटर आपको सेट करना है। जैसे ही हम लोग सेट करते हैं तो जैसे हमारी धान सेट होगी उतना पे करके छोड़ देना है। हमारी धान अलग चावल अलग होने लगेगा, भूसा हमारा गिरने लगेगा जी। और ये आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जब आप गाँव में लेके जाता है मशीन, तो वहाँ पे आपको काफी ज्यादा खराब रोड मिलती है, बिल्कुल सड़क पिच रोड नहीं मिलती है। तो उसके लिए उस हिसाब पे टायर भी हम लोग देते हैं हैवी ड्यूटी ट्रक वाले या फिर सुमो वाले, ताकि कहीं भी ले आने में कोई तरह की परेशानी ना हो और आराम से किसी भी सीजन में किसी भी जगह पे आप आराम से मशीन लेके जाएं, अपना काम करें और लेके जाएं। अच्छा अच्छा। मशीन के बात करें तो ये मशीन के अंदर आप देख सकते हैं, ये चिपका हुआ जो चीज है उसको मैग्नेट बोलते हैं। अच्छा अच्छा। ये मैग्नेट हमारी मशीन के डाले में लग जाता है, ताकि मान लीजिए कुछ बचा हुआ अगर लोहा रहता है मशीन के अंदर जो धान की जाली को डैमेज कर सकता है, वो हमारा मशीन के अंदर नहीं जाए। ठीक है। उसके अलावा बात करें ये मशीन की जालियों की, तो ये हमारी गोल्डन जाली बोलते हैं इसको। इसकी कीमत आपको केवल 800 रुपए में पड़ने वाली है। 800 रुपए की जाली है, आराम से ले जाइए, अपना काम कीजिए और आराम से चला भी सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा थोड़ी हैवी ड्यूटी हाई टेम्पर्ड जाली लेना चाहेंगे तो ये ब्लैक वाली जाली है हमारी, जो कि 1500 से लेकर 1600 रुपए में आने वाली है। दिए गए नंबर पर संपर्क करके बात करेंगे, क्या पता आपको और डिस्काउंट बढ़िया प्राइस में भी जाली मिल सकती है। जी। मशीन की हम लोग बात करें तो मशीन के अंदर केवल एक ही चीज खराब हो सकता है, जो की है जाली। जाली के अलावा इस मशीन के अंदर कुछ खराब नहीं होगा। मैं भी आपको मशीन के अंदर आपको खोल के भी दिखाता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि इस मशीन के अंदर है क्या। मशीन की बात करें तो मशीन के अंदर कुछ नहीं है, केवल आप देख सकते हैं ये 2 नट हैं जो कि यहाँ पे लगे रहते हैं। अच्छा। इसको खोल देना है। खोलने के बाद हम लोग मशीन का आगे का मुंह खोल देते हैं। देखिए हमारी मशीन निकल गई। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पॉलिशर है। ये हम लोग आगे वाला रेगुलेटर जितना ज्यादा टाइट करते हैं, ये पॉलिशर हमारी मशीन की धान को उतना ज्यादा दबा के रखता है। जितना ज्यादा दबा के रखेगा चावल हमारा उतना ज्यादा ही पॉलिश होगा। सबसे पहला तो ये होगा सिस्टम, इसमें कुछ नहीं करना है। इसके अलावा बात करें इस मशीन के अंदर जाली की, तो ये जाली आप ये देख सकते हैं, ऐसे निकालेंगे तो ये हमारी जाली निकल जाएगी। जी बिल्कुल। जाली को ज्यादा चलाने का तरीका क्या है कि जब भी आप मशीन के अंदर जाली चलाएं तो आप 500 किलो या फिर 1 से 1.5 घंटा जब मशीन चला लें, जब आपको टाइम मिले तो जाली को पलट करके लगा लीजिए। क्यों पलट के लगा लीजिए? क्योंकि जहाँ पे लपेटा रहता है, जैसे अंदर की तरफ लपेटा लगा हुआ है, आप आगे पास आकर देखिएगा तो मशीन के अंदर की तरफ लपेटा लगा हुआ है और आगे की तरफ बिल्कुल ही यहाँ पे नाइफ दी हुई है। तो जो लपेटा वाला जो एरिया रहता है वो धान की चावल को ज्यादा घिसता है, वो जाली ज्यादा घिसता है, और आगे है वो कम घिसता है। थोड़ा पलट के चलाएंगे तो दोनों तरफ से बराबर घिसेगा, तो मशीन ज्यादा चलेगी। आगे की तरफ केवल और केवल हमारी ये नाइफ लगी हुई है। ये लाइफ हमारी नाइफ की बात करें 1 साल है, 1 साल 1 सीजन चल जाएगी। 500-600 रुपए में नाइफ आती है। नाइफ नहीं लगाई फिर से ये लपेटा फिर से काम में आएगा। कोई भी पत्थर पॉलिशर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चावल जैसा अगर से आपको कुटा लेगा तो दूसरी राइस वाली मशीन से आपको नहीं कुटाएगा, ये हमारी गारंटी है। अगर इससे अगर कोई धान का चावल कुटा लेता आपसे तो दूसरी मशीन में नहीं जाने वाला, नहीं जाने वाला। एक ही बार में पॉलिश कुटाई सब हो जाता है, एक ही बार में पॉलिश कुटाई दोनों हो जाता है। ये थोड़ा मैनुअल है, थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। डाले के लिए मैग्नेट हम सब में साथ में देते हैं ताकि आप लगाइए, अपना काम आराम से कीजिए। ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। अगर आप चाहें हाफ ऑटोमेटिक में क्या होगा, एलिवेटर और झरना नहीं रहेगा, वो भी हम बना के दे सकते हैं। जैसा आप चाहिएगा वैसा बन के मिलेगा, मतलब कस्टमाइजेशन हो जाएगा, एकदम अवेलेबल। आपके जरूरत के अनुसार जो है यहाँ पे कस्टमाइज करके आपको मशीन दे दिया जाएगा। सर यहाँ पे आने के लिए लोकेशन क्या होगा सर? मेरे गोदाम पे आने के लिए आप बात करें तो ये जो हम लोग जहाँ खड़े हुए हैं और पीछे जो एक हाईवे है जिसको हम लोग गांधी सेतु पुल बोलते हैं, ये गांधी सेतु पुल के बिल्कुल पीछे हमारा गोडाउन है। पटना में जो गांधी सेतु पुल पहुंचता है अगम कुआं के पास, अगम कुआं के पास हमारा गोडाउन है। गूगल मैप पे लोकेशन भी दी हुई है। अगर आप फोन करेंगे तो आपको एक वीडियो भी दी जाएगी जहाँ पे अगर कहीं से भी आ रहे हैं तो दुकान पे गोदाम पे कैसे आना है आराम से आप आ सकते हैं। रास्ता बताया गया, बिल्कुल बताया गया है। उसको आप देख करके भी आ सकते हैं और नहीं तो गूगल मैप से आ सकते हैं तो गूगल मैप से भी आइए। ये अगम कुआं शीतला मंदिर के पास बोला जाता है। कसेरा आयरन के बिल्कुल पीछे गोदाम है। और आप आइए यहाँ पे अपनी मशीन पसंद कीजिए, देखिए, समझ में आए, अपनी मशीन लेके जाएं। अगर पुरानी मशीन चला रहे हैं और उसको भी सिंगल से डबल में अपडेट करना चाहते हैं तो वो सिस्टम भी हमारे यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। यानी कि आपके सुविधा के लिए हर तरीके का जो है यहाँ पे व्यवस्था रखा गया है। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए सर से बात कर सकते हैं। यहाँ पे आकर के आप भी इस तरीके का मशीन जो है वो लगा सकते हैं। बाकी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।